नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि CA IPCC नवंबर 2016 का रिजल्ट आ चुका है और जयपुर राजस्थान से 10 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं उन्हीं में से एक ऑल इंडिया टॉपर से और जानेंगे उनसे कि उनकी सफलता का राज क्या है। ये हैं ऑल इंडिया में 45th रैंक हासिल करने वाली हिमानी जैन, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सफलता हासिल की है। 18 साल की हिमानी जयपुर की ही रहने वाली हैं और इन्होंने CA IPCC की तैयारी भी जयपुर से ही की है। तो आइए जानते हैं हिमानी की सफलता की कहानी उन्हीं की ज़बानी। कॉन्ग्रेचुलेशंस हिमानी। थैंक यू। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये न्यूज़ सुनी? एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी रैंक आ जाएगी, और जब मैंने सुना कि मेरी रैंक आई है वो भी 45th, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज जस्ट जंपिंग एंड आई वॉज वेरी प्राउड टू सी स्माइल ऑन माई पेरेंट्स फेस। क्योंकि CA IPCC का रिजल्ट 4-5% ही रहता है और इसे पहली बार में क्लियर करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? आपका रोल मॉडल कौन है? मैं इस सफलता का श्रेय हमारे जो चेयरमैन थे इंस्टीट्यूट के मिस्टर RC सर, उनको देना चाहूँगी। ही वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि तुम्हारी रैंक आ सकती है। जब हमारे एग्ज़ाम्स थे उससे 4-5 महीने में बहुत डिप्रेस हो गई थी कि शायद रैंक नहीं आएगी, बिकॉज जो मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसमें कंटिन्यूस मार्क्स कम होते जा रहे थे। तो जब सर ने हमें इंस्पायर किया कि हाँ तुम कर सकते हो, तो आई वॉज़ वेरी मोटिवेटेड एंड आई थिंक ही वॉज़ माई रोल मॉडल। आपने इसके लिए कितनी तैयारी की थी? कितने घंटे पढ़ाई की थी? एज सच घंटे फिक्स नहीं थे, हाँ, बट ये था कि रूटीन में 8-10 घंटे तो पढ़ना ही है। और तैयारी का था कि हमको जो है, मतलब हमारी जो क्लासेस थी वो 21 जून हमारी लास्ट क्लास थी, उसके बाद वी वर फ्री। तो उस टाइम मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया कि ये सब्जेक्ट मुझे इतने टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतने टाइम पढ़ना है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई की। सो ये रिजल्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करियर में ये हेल्प करेगा एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी टू टेक आर्टिकलशिप एट अ गुड फर्म, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अब CA फाइनल की तैयारी कर रहे होंगे तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत अधिक होंगी। हमें पूरा यकीन है कि आप CA फाइनल में भी ऐसा ही कीर्तिमान बनाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इस दौरान आपको किसने मार्गदर्शन दिया? आप किसे थैंक यू बोलना चाहेंगे? मैं अपनी IPCC की सफलता का श्रेय मेरे इंस्टीट्यूट विद्यासागर इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी। वहाँ पे सारे टीचर्स बहुत इंस्पायरिंग थे। उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे पढ़ना है। यहाँ की मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत इंस्पिरेशनल थी और उससे हमें पता चला कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और मोस्टली जो पेपर के पहले जो हमारे सर का फ़ोन आता था वो भी बहुत मोटिवेटिंग था। हर पेपर के बाद सर फ़ोन करके पूछते थे पेपर कैसा हुआ। अगर ख़राब होता था तो मतलब सर समझाते थे कि बेटा इसका कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके नंबर कम आएंगे। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी। सो हिमानी, आपने विद्यासागर इंस्टीट्यूट ही क्यों ज्वाइन किया? मैंने विद्यासागर इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। AIR 1 भी आ चुकी है, AIR 2 भी आ चुकी है और मे अटैम्प्ट में भी बहुत सारी रैंक्स आई थी और मैंने CPT भी यहीं से किया था, तो मेरे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। दैट्स व्हाई आई जॉइंड इट। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आपने कैसे तैयारी की और बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम आपका टाइम टेबल क्या रहा? मैंने अपने IPCC की प्रिपरेशन फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट कर दी थी जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। जब हमारी कोचिंग चल रही थी, हमें टाइम कम मिलता था, तो मैं कोशिश करती थी कि जो कोचिंग में आज कराया है वो पूरा कवर अप कर लूँ, ताकि अगर कोई डाउट्स हो तो अगले दिन मैं पूछ सकूँ। और हमारी जो कोचिंग थी वो एग्ज़ाम्स के 2-3 महीने पहले ख़त्म हो गई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला था सेल्फ स्टडी के लिए। तो मैंने उसमें अपना टाइम टेबल थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और जो राइट गाइडेंस हमें हमारे इंस्टीट्यूट से मिली थी उसे फॉलो करी। मैं सब IPCC स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि उन्हें IPCC क्लियर करने के लिए राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, प्लस सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोई एक ऐसी चीज़ जो एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि उन्हें एग्ज़ाम के टाइम कूल रहना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेपर बिगड़ भी गया तो टेंशन मत लो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जो हमारा टैक्सेशन का पेपर था वो मेरा बहुत ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मेरे आगे के पेपर्स पे इफेक्ट पड़ गया। अदरवाइज आई वुड हैव स्कोर्ड अ बेटर रैंक। थैंक यू हिमानी।